आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा शुरू करने वाले हैं। हमारा फोकस है किताब लाइफ ऑफ अ नैनी का दूसरा अध्याय, देखभाल की जटिलताएं। सच कहूं तो ये चैप्टर केयर गिविंग यानी देखभाल करने वाले इस पेशे की उन छिपी हुई सच्चाइयों से पर्दा उठाता है जिनके बारे में हम अक्सर सोचते भी नहीं हैं। चंडीगढ़ के एक आम से घर में काम करने वाली नैनी प्रिया की कहानी के जरिए हम इस पेशे की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। एक बच्चे की देखभाल करना उसके लिए कभी सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। ये एक कमिटमेंट थी, एक जिम्मेदारी थी और सबसे बढ़कर प्यार का काम था। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब भी हम किसी नैनी के काम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सिर्फ शारीरिक मेहनत, है ना? लेकिन ये सच नहीं है। इस पेशे में जितनी फिजिकल मेहनत होती है, उससे कहीं ज्यादा इमोशनल मेहनत लगती है। प्रिया के लिए 7 महीने के छोटे से ईशान को संभालना कोई सुबह 9 से शाम 5 की जॉब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गहरी जिम्मेदारी है जिसे वो पूरे दिल से निभाती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक नैनी की सुबह आखिर शुरू कैसे होती है, यानी भोर से पहले की शिफ्ट। कल्पना कीजिए, चंडीगढ़ शहर अभी गहरी नींद में है। चारों तरफ शांति है, बस शायद कुछ पक्षियों की आवाज़ें आ रही हों। लेकिन प्रिया का दिन शुरू हो चुका है। सूरज निकलने से पहले ही जैसे ही ईशान के रोने की हल्की सी भी आवाज़ आती है, वो तुरंत अलर्ट हो जाती है। इसके बाद उसका पहला काम होता है उस बेचैन बच्चे को शांत करना। और जैसे जैसे सुबह होती है, घर की बाकी हलचलें भी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें उसे संभालना होता है। मतलब जब तक दुनिया उठकर अपनी पहली चाय का कप हाथ में लेती है, तब तक एक नैनी अपनी आधी ड्यूटी पूरी कर चुकी होती है ना हैरानी की बात? यहीं पर हमें प्रिया की गहरी समझ और उसकी मातृवृत्ति का पता चलता है। एक तरफ ईशान की माँ हैं श्रीमती हरजिंदर घारू, जो थकी हुई हैं और खुद को इस बात के लिए कोस रही हैं कि वो अपने बच्चे को चुप क्यों नहीं करा पा रही। और दूसरी तरफ है प्रिया, वो बस बच्चे के माथे को प्यार से छूती है और तुरंत समझ जाती हैं कि ईशान को कोई बुखार नहीं है, बल्कि उसके दांत निकल रहे हैं और मसूड़ों में दर्द है। ये एक अनुभवी प्रोफेशनल की पहचान है। वो एक थकी हुई माँ को तसल्ली देती हैं कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है और वो कोई बुरी माँ नहीं है। और इसी बीच हमें इमोशनल कनेक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत पल देखने को मिलता है। प्रिया ईशान को गोद में उठाती है और एक पारंपरिक पंजाबी लोरी गुनगुनाने लगती है। जानते हैं कौन सी लोरी है? ये वही लोरी है जो कभी प्रिया की अपनी माँ उसे सुलाने के लिए गाया करती थी। सोचिए, एक नैनी कैसे अपने खुद के बचपन की यादों और अपनी संस्कृति को उस बच्चे के जीवन में पिरो देती है जिसकी वो देखभाल कर रही है। ये सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा और इंसानी जुड़ाव है जो उस छोटे से बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराता है। अब नर्सरी की शांति से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं सुबह की असली हलचल की, यानी घर का पूरा पारिवारिक इकोसिस्टम कैसे काम करता है। घारू परिवार को ही ले लीजिए। इस घर में कई अलग अलग मिजाज के लोग एक साथ रहते हैं। एक तरफ सख्त और बेहद मेहनती पिता हैं हेम, दूसरी तरफ माँ हरजिंदर हैं जो काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाने की जद्दोजहद में लगी हैं। 15 साल की बेटी सुखमनप्रीत बिल्कुल समय की पाबंद है, जबकि 14 साल का परमिंदर अभी भी आधी नींद में है और उसे बस चाय चाहिए। फिर है 12 साल का तेजस, जो हमेशा की तरह अस्त व्यस्त है और अपने स्कूल के मौजे ढूंढ रहा है। और इन सब के बीच 7 महीने का ईशान तो है ही। अब जरा प्रिया की हालत इमेजिन कीजिए। वो एक हाथ से बच्चे को संभाले हुए है, दूसरे हाथ से गैस पर चाय उबाल रही हैं और तेजस को आवाज लगाकर बता रही हैं कि उसके मोजे बालकनी में सूख रहे हैं। सच कहूं तो ये मल्टीटास्किंग का एक अल्टीमेट लेवल है। इसी सुबह की आपाधापी के बीच 15 साल की सुखमनप्रीत अचानक कहती है, मम्मी बहुत मेहनत करती हैं, पापा को उनकी मदद करनी चाहिए। ये सिर्फ एक टीनेजर की आम टिप्पणी नहीं है, ये घर के अंदर छिपे हुए जेंडर डायनेमिक्स का एक बहुत बड़ा सच बयान कर रही है। और प्रिया प्रिया ये सब शांति से सुनती है और समझती है। वो बहुत अच्छे से जानती है कि भले ही माता पिता दोनों वर्किंग हों, लेकिन बच्चों को पालने का सबसे बड़ा प्रेशर आज भी माँ के कंधों पर ही होता है। प्रिया इस घर में सिर्फ एक काम करने वाली नहीं है, बल्कि वो इस पूरे इकोसिस्टम की एक मूक गवाह है और वो मजबूत पहिया है जो इस सिस्टम को चला रहा है। सुबह की इस भागदौड़ के बाद अब हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आते हैं, एक नैनी के वो पेशेवर कौशल जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि नैनी का काम बस बच्चों को खाना खिलाना और डायपर बदलना है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है।
इस काम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की समझ होनी चाहिए, बच्चे के मूड और बर्ताव को डिकोड करना आना चाहिए और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। यह काम कोई भी यूं ही नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज और कमाल के धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर इस बात पर यकीन ना हो तो ज़रा प्रिया के सर्टिफिकेशंस पर नज़र डालिए। उसने इन्फेंट सीपीआर यानी छोटे बच्चों को दी जाने वाली जीवन रक्षक तकनीक, प्राथमिक चिकित्सा और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, ये साबित करते हैं कि नैनी का काम एक सीरियस और डेडिकेटेड करियर है। प्रिया कोई साधारण बेबीसिटर नहीं है, वो एक हाईली ट्रेन प्रोफेशनल है जो किसी भी मुश्किल हालात को संभालने की पूरी काबिलियत रखती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक नैनी का रोल सिर्फ एक बच्चे को संभालने तक सीमित नहीं होता, वो तो पूरे परिवार की नींव बन जाती है। सोचिए, अगर वो घर पर ना हो तो क्या माता पिता बेफिक्र होकर अपने काम पर फोकस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा मजबूत पिलर है जिस पर पूरे परिवार की डेली रूटीन और उनकी मानसिक शांति टिकी होती है। लेकिन फिर इस शांत और सेटल होती हुई जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदलने वाला है, एक कनाडाई सपना। होता क्या है कि दोपहर का समय है, ईशान आम के पेड़ की ठंडी छांव में आराम से सो रहा है। तभी लैंडलाइन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, हम कैनेडियन हाई कमीशन से बोल रहे हैं आपके नैनी वीजा के संबंध में। ये कोई नॉर्मल फोन कॉल नहीं है, ये वो सपना है जिसे प्रिया ने ना जाने कितने सालों से अपनी आंखों में बसा रखा था। वो हमेशा से विदेश जाकर एक प्रोफेशनल नैनी के तौर पर काम करना चाहती थी, जहां बेहतर सैलरी हो और एक शानदार भविष्य हो। और इस एक फोन कॉल ने उस सपने को हकीकत के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया है। और यहीं से शुरू होती है प्रिया के मन की असली कश्मकश। एक तरफ उसकी आज की सच्चाई है, घारू परिवार जिसे वो अब अपना ही परिवार मान चुकी है, और वो मासूम सा ईशान जो उसकी बाहों में खेलता है। और दूसरी तरफ हैं उसके खुद के सपने, कनाडा जाने का मौका और एक बेहतरीन करियर। ये एक ऐसा द्वंद्व है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रोफेशनल ग्रोथ की कीमत कई बार इमोशनल लेवल पर कितनी भारी चुकानी पड़ती है। और इसी सबसे बड़े सवाल के साथ आज की ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। अपनी गोद में सोते हुए ईशान को देखकर प्रिया के मन में भी यही तूफान चल रहा है। केयर गिविंग जैसे पेशे में, जहां आपका काम ही लोगों को प्यार और केयर देना है, क्या वहां आगे बढ़ने के लिए उन रिश्तों को पीछे छोड़ना इतना आसान होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, लेकिन ये इस पेशे की असली गहराई और इसके दर्द को हमारे सामने रख देता है। जरा इस बारे में सोचिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि लाइफ ऑफ अ नैनी के इस अध्याय ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।